हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस का रीमान इंटीग्रेशन वाला चैप्टर करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे हमने पहले भी कुछ इंटीग्रेशन सोल्व किए थे, डेफिनेट इंटीग्रल टाइप किए थे a to b f x dx। उनको हम ग्राफिकली डिस्क्राइब भी कर सकते थे। जैसे वाई एक्सिज, ये हमारा एक्स एक्सिज है, ये हमारा वाई एक्सिज है। एक्स की कुछ वैल्यू पुट करते थे, वाई आता था, तो एक्स को एफ एक्स के पॉइंट्स ड्रा होते और उन पॉइंट्स को मिलाने से हमारा एक ग्राफ बन जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं ग्राफिकली, जिनका हम ज्योमेट्रिकल इंस्टीट्यूशन नहीं हो पाता, तो उनका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रीमन फंक्शन यूज करते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जब एक्स नॉन जीरो है एंड x1 x=0। ऐसे फंक्शंस जिनका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं हो पाते, उनका एरिया निकालने के लिए हम रीमन इंटीग्रेशन का स्टडी करते हैं। रीमन इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे अपर लोअर बाउंड क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को बाउंडेड कब कहते हैं? जब फंक्शन की सारी वैल्यू हो, मीन्स पूरा का पूरा फंक्शन किसी दो रियल नंबर के बीच में बाउंड होता हो। ठीक है, दो रियल नंबर, जिसमें इसको हम अपर बाउंड बोलते हैं, इसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं। अपर लोअर बाउंड में भी कुछ कंसेप्ट होते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होता है, लिस्ट अपर बाउंड कौन सा होता है। सबसे पहले हम पढ़ें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब हमारा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी एक मेंबर से छोटे होंगे। अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, अगर हमारा ये एक सेट है, इसके सारे एलिमेंट किसी एक रियल नंबर से बड़े होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं लोअर बाउंड। फिर लोअर बाउंड एक नहीं होता, एम से छोटे जितने सारे रियल नंबर्स हैं वो सारे लोअर बाउंड्स होते हैं। अब हमें देखना होता है इन सारे लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, एम। इसको हम बोल देते हैं इन्फिमम इस सेट का। ठीक है, सेम सुप्रीमम के लिए होता है। किसी भी सेट का सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम में हमें ये देखना पड़ता है कि एक एज अ रियल नंबर बता दो, जैसे कि हमने कोई रियल नंबर लिया है, कि पूरा का पूरा सेट हमारा उस रियल नंबर से छोटा होना चाहिए, तो हम इसको क्या कह देते हैं कि इस सेट का अपर बाउंड है। अब अपर बाउंड एक नहीं होता, इससे बड़े जितने सारे रियल नंबर्स हैं वो सारे अपर बाउंड होते हैं। अब इन सब में लिस्ट होता है, इसको हम बोल देते हैं लिस्ट अपर बाउंड, और इसी को हम कहते हैं सेट का सुप्रीमम। कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें सुप्रीमम बिलोंग करता है, कुछ नहीं करता। जैसे आपके पास एक इंटरवल है 1, 2, इसमें हमें पता है कि 2 से हमारा पूरा का पूरा सेट लेस देन इक्वल टू है, लेकिन 2 हमारे इसमें नहीं है, सेट में नहीं है, तो 2 हमारा यहाँ पे अपर बाउंड भी है, लिस्ट अपर बाउंड भी है, लेकिन लिस्ट अपर बाउंड सेट से नहीं बिलोंग करा, तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि इस सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। जिस सेट में सुप्रीमम सेट से बिलोंग कर जाए, तो उसी एलिमेंट को ही हम क्या देते हैं, सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सेम अगर सेट का इन्फिमम सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि सेट में लिस्ट एलिमेंट है, अदरवाइज लिस्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या है। कॉन्टीन्यू फंक्शन जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूस कहते हैं किसी एक पॉइंट पर, वन एवर अपसाइलन पॉजिटिव के लिए हमारे पास एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करे, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन अपसाइलन वन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। मीन्स फंक्शन की वैल्यू, सारा फंक्शन और इस ए पर फंक्शन की वैल्यू का गैप जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो जब आपके पास एक्स माइनस ए का मोड लेस देन होता है डेल्टा से। अगर ऐसे हर एक अपसाइलन के लिए आपको डेल्टा मिल जाता है, तो हम ये कहते हैं हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। कहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मीन्स जैसे हमारे लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, राइट निकालते हैं, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन करते हैं, तो एफ ऑफ ए ये तीनों इक्वल होती है तभी कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। तो इन लिमिट को एल बोल दो या एफ ऑफ ए बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद आता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है उसके सारे पॉइंट्स के ऊपर। फिर आता है यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस। यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का गैप आप जितना चाहो उतना कम कर सको फंक्शन में पुट करने के बाद, जब इन पॉइंट्स का गैप हमारा लेस देन डेल्टा होता है, तो हम ये कहते हैं वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस होता है। यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन हर एक कॉन्टीन्यू फंक्शन ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस बने, लेकिन कुछ दो एक कंडीशन होती है जो ये बताती है कि कॉन्टीन्यूटी है तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस भी होता है। जैसे पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टीन्यूअस है, तो वो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस होएगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है
पूरे रियल नंबर पे तो भी वो फंक्शन हमारा यूसी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रीमन के लिए पार्टीशन पता होनी चाहिए। पार्टीशन बनाते हैं हम किसी भी इंटरवल के, जैसे आपके पास ए बी कोई इंटरवल है, उनको अन पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसको पार्टीशन कह देते हैं। उसमें से जो सबसे छोटे वाला एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू ए रहेगी और बड़े वाले एलिमेंट्स की हमेशा बी रहेगी। यहाँ हम ए को डिनोट करते हैं एक्स नोट से, बी को डिनोट करते हैं एक्स वन से, और बीच वाले सारे पॉइंट्स में हम पार्टीशन बना देते हैं। और अगर इसी सारे पॉइंट्स को हम एक सेट फॉर्म में लिख देते हैं, उसी सेट फॉर्म को कहते हैं पार्टीशन किसका, ए बी का, क्योंकि हमने ए बी को पार्ट में डिवाइड किया। फिर ए बी इंटरवल को हमने कुछ सब इंटरवल में डिवाइड किया। पहला एलिमेंट लिया एक्स नोट से एक्स वन सब इंटरवल हो गया, दूसरा आपका एक्स वन से एक्स टू सब इंटरवल हो गया, तीसरा आपका एक्स टू से एक्स थ्री एंड तक एक्स एन माइनस वन से एक्स एन सब इंटरवल। तो हमारे पास पार्टीशन में एन प्लस वन एलिमेंट्स हैं और इनकी एन सब इंटरवल बन गए। फिर यहाँ एक होता है हमारे पास डेल्टा आइज, जो ये सब इंटरवल आपने बनाए हैं इनकी लेंथ देखनी होती है। जैसे आपके पास अगर ए और बी इंटरवल है तो इसकी लेंथ क्या आएगी, बी माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर एक्स नोट से एक्स वन इंटरवल है, इसकी लेंथ क्या आई, एक्स वन माइनस एक्स नोट बोलो या एक्स नोट माइनस एक्स वन बोलो, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसका मोड लेते हैं। ठीक है, इसी को इसने डेल्टा ही नाम दिया कि जो पहला सब इंटरवल है उसकी लेंथ डेल्टा वन है, दूसरे सब इंटरवल की डेल्टा टू अप टू डेल्टा एन। उसके बाद आता है नोम ऑफ पार्टीशन। क्या होता है नोम, जो हमने ये सब इंटरवल्स की लेंथ निकाली है उसमें से सबसे बड़ी वाली लेंथ को बोलते हैं नोम ऑफ द पार्टीशन। फिर होता है रिफाइनमेंट। क्या होती है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कोई ए बी इंटरवल था उसकी पी पार्टीशन बना दी। पार्टीशन तो कितने पॉइंट्स डाले हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लो एक और पार्टीशन बना दिया आपने, यहाँ 5 पॉइंट्स डाल के, यहाँ 6 पॉइंट डाल के, इंटरवल तो वही सेम ही रहा हमारा ए से बी के बीच में। तो जैसे हम ये कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट कब कहते हैं कि ए में बी वाले सारे एलिमेंट और बी में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, इसलिए बी सुपरसेट बन जाता है ए सबसेट। ऐसे ही पार्टीशन होता है कि जो बड़े वाले होते हैं उसको रिफाइनमेंट कह देते हैं इसकी, इस पार्टीशन की। ठीक है, तो रिफाइनमेंट में क्या होता है, जैसे P1 की रिफाइनमेंट है P2, तो P2 पार्टीशन में P वाले एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, बीच में कुछ एक आधा एलिमेंट और एक्स्ट्रा डाल दिया, इसलिए P2 इज ए रिफाइनमेंट ऑफ P1। नेक्स्ट देखो अपर एंड लोअर सम क्या होता है। जैसे हमने अपर सम लोअर सम के लिए हमने पहले देखा कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट अपर बाउंड क्या होते हैं। ग्रेटेस्ट और लिस्ट अपर बाउंड किसी भी इंटरवल पे हम किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। लेट एफ बी बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन हमारा बाउंडेड है, जो वैल्यू दे रहा है वो रियल वैल्यू दे रहा है, इंटरवल हम ए और बी ले रहे हैं। इस ए बी पे हमने एक पार्टीशन ले ली पी और पी डिफाइन कर दिया इस टाइप से, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन तक ए बी इंटरवल में। ठीक है, ये कोई भी पार्टीशन है आर्बिट्ररी, तो हम यहाँ स्मॉल एम आई डिनोट करेंगे जो आपके पास ये सारे सब इंटरवल थे। जैसे पहला सब इंटरवल है हमारा एक्स नोट से एक्स वन, दूसरा है हमारा एक्स वन से एक्स टू, तो इनके बीच की लेंथ को तो हम बोलते हैं डेल्टा वन, इसकी लेंथ को डेल्टा टू, सेम अप टू डेल्टा आई तक आएगी। ठीक है, और इसी इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे कम वाली वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं लोअर बाउंड, तो फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कुछ एक्स गिवन होएगा या एक्स स्क्वायर गिवन होएगा, तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे इंटरवल पर हमारा फंक्शन लोअर बाउंड कहाँ देता है, अपर बाउंड कहाँ देता है। फिर लोअर बाउंड आपको पता है कि एक नहीं मिलते, उससे छोटे वाले सारे लोअर बाउंड्स मिलते हैं। फिर हम उसमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं और इसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम कहते हैं स्मॉल एम आई। सेम उसी इंटरवल्स पे हम इनके अपर बाउंड्स निकालते हैं, फिर लिस्ट अपर बाउंड निकालते हैं, उनको बोलते हैं कैपिटल एम आई। और जब आप इन्हीं एम आई की डेल्टा आई से प्रोडक्ट करके सम कर देते हो, सम कितना होएगा, हमने कितने इंटरवल्स बनाए, अगर एन इंटरवल बनाए हैं तो 1 to लेके एन तक, 4 बनाए हैं तो 1 to लेके 4 तक। जैसे M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3 अप टू Mn डेल्टा एन। डेल्टा आई जो होती है लेंथ ऑफ द इंटरवल्स, एम आई होते हैं हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इनकी प्रोडक्ट करके जब आप सम कर देते हो तो इसी को कह देते हैं हम लोअर सम फंक्शन का विद पार्टीशन पी, जो आपने पार्टीशन बनाई थी। ऐसे ही अगर कैपिटल एम आई की डेल्टा आई के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देते हो तो हम कहते हैं अपर सम पार्टीशन विद पार्टीशन पी ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा अपर और लोअर सम हो गया। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं। जैसे आपके पास अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है, रियल वैल्यूड है, डिफाइन है किसी इंटरवल ए पे, और अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है तो हमें पता है उसका सुप्रीमम और इन्फिमम हमेशा मिलता है। अगर आपको सुप्रीमम इन्फिमम मिल रहा है
अगर सुप्रीमम इन्फिमम मिल रहा है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, बाउंडेड। बाउंडेड हमें गिवन है, इट मीन सुप्रीमम या इन्फिमम होगा। तो उस फंक्शन का हमने स्मॉल एम, कैपिटल एम, सुप्रीमम और इन्फिमम कंसिडर कर लिया। देन कोई भी पार्टीशन ले लो, जो हमारी पार्टीशन होती है, अभी हमने लोअर सम निकाला, एक हमने अपर सम निकाला। हमें पता है कि अपर सम हमेशा ग्रेटर होता है लोअर सम से, क्योंकि अपर सम में क्या लेते हैं हम, सारे अपर बाउंड्स का कलेक्शन लेते हैं विद डेल्टा आई के साथ। लोअर सम में क्या लेते हैं, लोअर बाउंड्स। तो किसी भी फंक्शन के लोअर बाउंड्स हमेशा छोटे होते हैं अपर बाउंड से, तो ये रिलेशन आ गया। और लोअर सम से भी छोटा होता है हमारे पास पूरे फंक्शन का इन्फिमम, जब उसकी मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस ए के साथ। b माइनस ए क्या है, ए बी इंटरवल की लेंथ है हमारे पास। सेम अगर आप कैपिटल ऐसे ही कैपिटल एम हमने क्या लिया, सुप्रीमम लिया। जब सुप्रीमम की मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी इंटरवल्स के साथ, तो हमारे जो लोअर अपर सम्स हैं ये बाउंडेड हो जाएंगे स्मॉल एम एंड कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए से। इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कैसे करने हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस अपर और लोअर सम आपको निकालना आना चाहिए। जैसे हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, पार्टीशन है 1 2 3 4, 1 2 3 पार्टीशन है, और इसने कहा है कि इसमें पार्टीशन गिवन होएगी, या आपको ये बताया होगा कि इतने सब इंटरवल्स में डिवाइड करो। अगर नहीं गिवन और हमें सिर्फ अपर लोअर सम निकालना है, तो कम से कम 4 सब इंटरवल में ज़रूर डिवाइड करना, ठीक है। फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, इंटरवल हमारा 1 से लेके 4 तक है। अगर नहीं पता लग रहा है इसमें पार्टीशन में, ये एक्स नोट होता है, ये एक्स एन होता है हमारा। तो पहले सब इंटरवल्स बताओ, सब इंटरवल क्या क्या निकलेंगे। पहला हो गया 1 से 2, दूसरा हो गया 2 से 3, तीसरा हो गया 3 से 4। अब इन सारे सब इंटरवल्स पे हम फंक्शन के स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई निकालेंगे। स्मॉल एम आई क्या होता है, जैसे पहला सब इंटरवल लिया हमने 1 से 2, स्मॉल M1, स्मॉल हम डिनोट कर रहे हैं लोअर बाउंड्स को, कैपिटल हम डिनोट कर रहे हैं अपर बाउंड्स को। तो लोअर बाउंड निकालना है हमें। फंक्शन आपका क्या है 1/x, इंटरवल क्या है 1 से लेके 2 तक। तो या तो आप ये चेक कर लो कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देन तो डायरेक्ट पता लग जाए, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़ी वैल्यू पुट करने पे आपके पास अपर बाउंड्स मिलेंगे और छोटी वैल्यू पुट करने पे लोअर बाउंड्स मिलेंगे। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो छोटी वैल्यू पुट करने पे अपर बाउंड मिलता है, बड़ी वाली वैल्यू पुट करने पे लोअर बाउंड मिलता है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता लग रहा, आप ये एंड पॉइंट्स पे ही हमें सुप्रीमम इन्फिमम मिलेगा। तो एंड पॉइंट पुट करके देखो, फंक्शन में हमारा फंक्शन था 1/x, पहले हमने 1 पुट किया तो 1 आया, एक हमने पुट किया 1/2। अब देखो 1 और 1/2 में जो छोटा होता है वो हमारे पास स्मॉल M1 बन जाएगा, मीन्स लोअर बाउंड्स बन जाएगा, और जो बड़े वाली वैल्यू आएगी वो आपका अपर बाउंड बन जाएगा। सेम हम M2 निकालेंगे, हमारे यहाँ पे इंटरवल चेंज हो गया 2 से 3, तो 2 पुट करेंगे, एक आया 1/2, एक आया 1/3। इसमें छोटा कौन है 1/3, तो ये स्मॉल M2 है, और बड़ा कौन है कैपिटल M2 वाला, ठीक है। सेम M3 के लिए निकालेंगे। फिर हमें निकालना होता है लोअर सम पार्टीशन, जो हमें गिवन है P उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन का। तो MI की मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा आई बोलो या XI माइनस XI माइनस 1 बोलो, ये हमारे पास लेंथ है सब इंटरवल्स की। हमने लेंथ ली है, लेंथ देखो 2 - 1 पहले की 1 लेंथ, 2 - 3 का मोड 1 लेंथ, 3 - 4 का मोड 1 लेंथ। तो इससे मल्टीप्लाई करो या ना करो, M1 + M2 + M3 जो हमने यहाँ निकाले इनका सम कर दो, ये हमारे पास आ जाता है लोअर सम। ऐसे ही अगर अपर सम निकालना है तो अपर सम के लिए क्या करें, कैपिटल M1 M2 M3 निकालेंगे। कैपिटल M1 M2 M3 हमने वही सब इंटरवल में निकाले थे 1 से 2 में, उनकी वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे डेल्टा आई सेम ही रहेंगे, सबके लेंथ 1 1 थी। सेम जैसे आपके पास फंक्शन है साइन एक्स में हमारे पास यहाँ 0 to π/2 इंटरवल गिवन है। अब उसने खुद कहा था कि 3 इक्वल पार्ट्स में बताओ। अगर नहीं गिवन होता तो हम खुद कम से कम 4 पार्ट आपको जरूर डिवाइड करने हैं। पार्टीशन कैसे निकालेंगे, इसके पीछे वाले में पार्टीशन गिवन थे, इसमें हम खुद निकालेंगे। पार्टीशन में जो x नोट होता है वो हमारा a 0 से स्टार्ट होएगा, xn होता है वो हमारा p, तो 0 to π/2 जो बीच वाले पॉइंट रह जाते हैं तो पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। ये होती है आपके पास b - a डिवाइडेड बाई n। n मीन्स कितने इंटरवल्स में आपको डिवाइड करना है। इसने कहा 3 इंटरवल में, b हमारा π/2 है और a हमारा 0 है, तो π/2 - 0 डिवाइडेड बाई 3, तो π/6 हमारी लेंथ बन गई। अब ये क्या करना है, पहला तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 + π/6 किया, दूसरा पॉइंट π/6 आया, तीसरा निकालना है π/6 में π/6 ऐड करो तो कितना आ गया 2 π/6 यानी कि π/3, तो तीसरा पॉइंट आ गया π/3।
फिर इसी π/3 में हमारी जो लेंथ थी वो सेम, उसी को ऐड करते रहना है, π/6, ये आपके पास आ जाएगा π/2। ठीक है, एंड पॉइंट तक यहाँ तक ही चलना है हमारे पास, बी था जो एंड पॉइंट। ये पार्टीशन है, इसके रिस्पेक्ट में अब इंटरवल्स बनाओ। पहला बनेगा 0 से π/6, दूसरा बनेगा π/6 से π/3, तीसरा बनेगा π/3 से π/2। इसी इंटरवल में फंक्शन के स्मॉल m1 कैपिटल M1 निकालो। फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स 0 to π/2 इंक्रीजिंग होता है। अगर ये ना पता लगे तो आप 0 एंड π/6 पे वैल्यू पुट करके देखो। जब साइन 0 पुट करेंगे 0 आएगा, और जब साइन π/6 पुट करेंगे 1/2 आएगा। इसमें 0 छोटा है, स्मॉल m1 है, ये हमारा कैपिटल M1 है। ये लोअर बाउंड है साइन एक्स का इस इंटरवल में, ये हमारा अपर बाउंड है साइन एक्स का इस इंटरवल में। सेम आप निकालोगे M2 M3, इंटरवल चेंज हुआ है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। और अपर बाउंड्स के लिए क्या करेंगे, अपर सम निकालना है तो कैपिटल MI की xi-xi-1 बोलो, कई बार यहाँ लेंथ डेल्टा आई बोल देगा, तो हम कैसे निकालेंगे, M1 इंटू Δ1 प्लस M2 इंटू Δ2 प्लस M3 इंटू Δ3। हमारे पास 3 ही इंटरवल थे, ज़्यादा होते तो ऐसे ऐड करते रहते। M1 हमने निकाल लिया, डेल्टा आई इंटरवल्स की लेंथ होती है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। इन सब के प्रोडक्ट करके सम कर दो, आपके पास आ जाएगा अपर सम और लोअर सम। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन थोड़ा पार्ट में डिवाइड गिवन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में कौन सा ये फंक्शन लेना है या फंक्शन लेना है। इसमें हमें फंक्शन को बाउंडेड भी दिखाना है। बाउंडेड का मतलब क्या है, ये पूरी वैल्यू दो रियल वैल्यू के बीच में होनी चाहिए। हमें लोअर सम निकालना है, पार्टीशन ये गिवन है। तो बाउंडेड के लिए जैसे यहाँ x गिवन है हमारे पास, पहले में x क्या है, -1 से 0 के बीच में, हमें चाहिए x² -1, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। जो स्क्वायर नंबर होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। फिर -1 चाहिए, यहाँ -1 कर दो, तो -1 से 0 के बीच में ये वाला फंक्शन है। अब इसको 2x + 1 को बाउंड दिखाना है, तो 2x + 1 के लिए क्या करेंगे, x की लिमिट है 0 से 1, 2x चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 की मल्टीप्लाई की 2 आ गया, ये 2 आ गया। +1 चाहिए, 1 ऐड कर दो, 1 से 3। तो ये जो टोटल फंक्शन था हमारा 3 एंड -1 के बीच में, इसलिए फंक्शन आपका बाउंडेड है। अपर लोअर सम वैसे निकालना है जैसे हम पहले निकाल चुके हैं। M1 M2 M3 पार्टीशंस में फंक्शन में वैल्यू पुट करो। M1 M2 M3 जब आप पुट करोगे तो हमारे पास इंटरवल जो बनाए हैं, पहला इंटरवल क्या आपका -1 to -1/3। इस इंटरवल में देखो फंक्शन ये लोगे या ये लोगे, बस इसमें यही ध्यान रखना था। फंक्शन में वैल्यू क्या, -1 से -1/3। हमें पता है कि जो नेगेटिव वाला x है वो किसके लिए, x² -1, तो इसके लिए फंक्शन लेंगे x² -1। ऐसे आगे वाला जो इंटरवल आएगा 2/3 से 1, 2/3 कहाँ है, यहाँ 0 और 1 के बीच में, तो उसके लिए लेंगे 2x + 1। पीछे हमें एक ही फंक्शन गिवन होता था, यहाँ 2 फंक्शन में हमें निकालना है।